सॉरी है बाबा, हम लोग एक बार फिर से थोड़ी सी मुरली को रिवाइज करते हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो आज बाबा कहता, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न में बाबा कहते, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता? तो बाबा कहते, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वे हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना लेते हैं। कंडीशन है बृहस्पति की दशा की, ईश्वरीय दशा की, परमात्म दशा की, सुख और शांति की दशा की। ये दशा लग जाए हमारे ऊपर, उसकी कंडीशन है। क्या है? क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है बताइए। बाप को याद करना। बाप को याद करना। ओके, और क्या कंडीशन है? और मानना कि हमारे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया के नीचे है हम। ओके, ये का मानना, निश्चय करना। निश्चय करना। जी, ईश्वरी गुणों को धारण करना, ईश्वरीय गुणों को धारण करना और अपने सत्य स्वरूप में अपने सत्य स्वरूप को निरंतर देखना, अपने सत्य स्वरूप को निरंतर देखना और उत्तर को ईश्वरीय ध्यान से संतान, पढ़िए। ईश्वरीय बुद्धि में मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो मेरी बुद्धि भी ईश्वरीय जैसी होगी, ईश्वर की जैसी। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। करेक्ट। और कंडीशन दे दिए बाबा ने। ये सब दशाएं तुम पर लग जाती बशर्ते तुम चक्र को याद पढ़िए। करो सारे। चक्र को याद करो और मुझे ईश्वरीय बुद्धि से देखना है। और उत्तर पढ़िए। उत्तर, प्रश्न उत्तर में से उत्तर पढ़िए। बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि को पारस कैसे बनाएंगे? ईश्वर खजानों को, जो बाबा का ये मुरली का ये ज्ञान है, एक एक खजाने को अपनी बुद्धि में धारण करना है। हम्म जब तक हम स्वयं को ब्राह्मण नहीं बनाते, अभी हम ब्राह्मण बन, जब तक ब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक बाप के पूरे खजाने को हैंडल नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण मीन्स खाली। ब्राह्मण लोगों को देखा है आपने, उनके पास अपना कुछ नहीं होता है भाई, बेचारे सब कुछ, मंदिर मिलता है, धोती मिलती है, प्रसाद मिलता है, जो उनकी उनकी थाली में डाल दिया बस उतना ही, उनका अपना कुछ नहीं होता। उनकी झोली हमेशा खाली होती है। दे डोंट पोजेस एनीथिंग। अपनी झोली को भरना है, बाबा के संपूर्ण खजाने का वारिस बनना है, उसके लिए पहले ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण पे से राइटिंग करिए। ओम शांति। आज है सद्गुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है? बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं, बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, पर वो है अकाल मूर्त, टाइमलेस है वो, बॉडी लेस है वो, ड्रामा लेस है वो, डायलॉग लेस है वो, आइडेंटिटी लेस है वो। और उस सोचो, वो इतना पावरफुल है, वो किसी संबंध में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता, रिश्तों में नहीं आता, उसको इन इन चीजों से बिल्कुल डिटैच्ड है वो। स्टिल हमें मुक्त करने के लिए, हमें उस लेवल तक लाने के लिए वो क्या कहता, मैं तुम्हारे साथ सर्व संबंध निभाने को तैयार हूँ। ऑल्दो आई एम अ ब्रह्मचारी, ऑल्दो आई एम जन्म मरण से न्यारा,
ऑल्दो आई एम दुख सुख से न्यारा, ऑल्दो आई एम टाइमलेस, ऑल्दो आई एम रिलेशनशिपलेस, ऑल्दो आई एम मोहलेस, ऑल्दो आई एम फैमिलीलेस, मैं कहीं नहीं फंसता हूँ, मैं इन सब से बिल्कुल न्यारा हूँ। स्टिल तुम्हें मुक्त करने के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारी तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए मैं संबंधों में बंधने को भी तैयार हो जाता हूँ। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे, कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते मैं वृक्षपति सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। सब अकाल मूर्त, टाइमलेस, बॉडीलेस। ये अभ्यास बहुत बहुत मेहनत का अभ्यास भी है, बहुत बहुत सहज अभ्यास भी है। मेहनत इसलिए है क्योंकि 2500 वर्षों से हमें सिर्फ रोल देखने की आदत है, डायलॉग सुनने की आदत है, उसका प्रेजेंट में जो रूप रंग आकार है वो देखने की आदत है। इसलिए मेहनत है क्योंकि हमें अपनी एक आदत छोड़नी है। वो आत्मा है, प्योर है, पीसफुल है, लवफुल है, बस। और वो भी मेरे बाबा की, मेरे ही परिवार की, परम धाम की निवासी, शांति धाम की निवासी शांत स्वरूप है। मैं भी वहां पर शांत स्वरूप। हम दोनों अकाल मूर्त हैं, हम दोनों टाइम से परे हैं। टाइम में बंधा हुआ ड्रामा है, टाइम में बंधा हुआ स्टोरी है। हम दोनों, हम सब टाइमलेस जोन से हैं। वी आर टाइमलेस। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है, भृगु के बीच अकाल मूर्तमा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, धीरे जैसे पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप समान बुद्धि, बाप समान बुद्धि, बाप समान बुद्धि। बुद्धि को ये इंस्ट्रक्शन देना है, ये बुद्धि इस समय तुम्हें सिर्फ बाप समान रहना, ओनली बाप समान। विशाल, प्योर, टाइमलेस, बॉडीलेस, आइडेंटिटीलेस। ये बुद्धि जहां जहां तू रोल देख रही, जहां जहां तूने पिछले सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर करके रखे हो, गिव इट टू बाबा।
आज हमें सारा दिन बुद्धि को ये दुआ देते रहना है। आज बाहर कहीं पवित्रता की दुआ नहीं देनी, आज अपनी सारी दुआ बुद्धि के लिए रखनी। हे बुद्धि, तू पारस है। हे बुद्धि, शान है। हे बुद्धि, तू ईश्वरीय है। हे बुद्धि, अब तू ईश्वरीय संतान है। हे बुद्धि, अब तू ईश्वरीय पालना में है। हे बुद्धि, अब तू शुद्ध है। हे बुद्धि, तू टाइमलेस है, अकाल है। हे बुद्धि, तू मटेरियल इमटेरियल है, तत्व विहीन है। हे बुद्धि, तू हर एक्सपीरियंस से मुक्त है। तू कलयुग के अनुभवों से मुक्त है। हे बुद्धि, तू ईश्वरीय अनुभव से परिपूर्ण है। हे बुद्धि, तू ईश्वरीय अनुभव में विलीन है। हे बुद्धि, बहुत लकी है, तू बहुत भाग्यवान है। तेरा नाम इस युग में ईश्वरीय बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, अलौकिक बुद्धि है, पारस बुद्धि है। हे बुद्धि, तू साक्षी है। हे बुद्धि, तेरे पास 5000 वर्ष का पूरा संपूर्ण ज्ञान है। बाप समान ज्ञानी है तू। हे बुद्धि, तू बाप समान विज्ञानी है। हे बुद्धि, तेरे ऊपर अब बृहस्पति की दशा लगी है। आज का दिन बुद्धि को समर्पित करेंगे सभी। जी। जी एटलीस्ट जी तो सभी का निकल सकता है, इसमें तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। जी पापा। हम्म, बुद्धि को आज का दिन देंगे। व्रत रखते हैं ना सावन में, व्रत रखते। आज बुद्धि को देंगे सारा अपना तपस्या का बल, शांति का बल, प्योरिटी का बल। आज कहीं बाहर नहीं, आज सिर्फ अपनी बुद्धि को बहुत पालना करेंगे आज अपनी बुद्धि की। सबको टच कर रहा है ये पॉइंट? सोच के अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर करके अच्छा लगा? हाँ जी बाबा। और बाकी सब अभी सुनिया 20। मैम, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। मेरे घर में सांप निकल आया है। ओ गॉड। वो बार बार अपनी खाल को बिल्कुल नीचे करता जा रहा है, रंग बदलता जा रहा है। ओ वाह, क्या मैं बात तो है। वही चली गई, हम लोग अब सुने ही नहीं, मैंने मुरली अभी आई हूँ। हम्म, तो हम लोग आज, जैसे आज बाबा ने रखा हुआ है कि बुद्धि को हम लोग आज टारगेट बनाएंगे। बताइए, बाकी सब बताइए, निशी आत्मा को सब लोग बताइए। प्रियंका आत्मा, कैसा लग रहा है आपको ये पॉइंट? कौन रिपीट करके बहुत अच्छा बताए? लग रहा है। हम्म। बुद्धि को शक्ति देना बहुत जरूरी है। बुद्धि को ब्लेस करना ना दीदी। बुद्धि को ब्लेस बस करना। करना, बाबा की याद में रखना बहुत जरूरी है। हम्म, जी। आज हम लोग अपना सारा, यस मानसी बताएं। बुद्धि को ये सोच के अच्छा लग रहा है दीदी कि हम सिर्फ, हम तो जैसे हम मनुष्य आत्मा मनुष्य है ना, लेकिन ये सोच के अच्छा लग रहा है कि वो ईश्वरीय बुद्धि है हमारी, ईश्वर से कनेक्टेड है हम। हम्म,
अरे हाँ, तो उसको आज सारा दिन ये पालना देनी है कि हे बुद्धि, तू ईश्वरीय बुद्धि है। हे बुद्धि, तू पुरुषोत्तम बुद्धि है। हे बुद्धि, तू पारस बुद्धि है। हे बुद्धि, तेरे पास पूरे 5,000 वर्ष का संपूर्ण ज्ञान है। तू ज्ञानी बुद्धि है। हे बुद्धि, तू विज्ञानी बुद्धि है। हे बुद्धि, तू और बताइए हे क्या? बुद्धि तू श्रेष्ठाचारी बुद्धि है। तू श्रेष्ठाचारी बुद्धि है। तू ब्राह्मण बुद्धि है। बुद्धि है तू शक्तिशाली बुद्धि है। तू शक्तिशाली बुद्धि है। यस। पवित्र बुद्धि। तू पवित्र बुद्धि है। तू शुद्ध है। और इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करनी है। बुद्धि को इममटीरियल फील कराना। वो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसी है, उसको बार बार याद दिलाना। तो इममटीरियल है। तू तू तत्व तत्व विहीन विहीन है। है। दिव्य बुद्धि भी। तू दिव्य दिव्य बुद्धि है। बुद्धि है। टाइमलेस तू बुद्धि है। टाइमलेस बुद्धि है। तू बॉडीलेस बुद्धि है। तुझे बॉडीज नहीं दिखती हैं अब। और दीदी तू ये कितनी कलयुग दिव्य है, इसी से ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। यस, ब्लेस्ड है ये। ये ब्लेस्ड है। फिर हे बुद्धि, तेरे तू पास ईश्वरीय अब अंग है। कलयुग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस मुक्त बुद्धि। कलयुग के युग के एक्सपीरियंस से मुक्त बुद्धि है और ईश्वरीय ईश्वरीय अनुभव एक्सपीरियंस से से युक्त बुद्धि। विली युक्त बुद्धि। परिपूर्ण हो तुम ईश्वरीय अनुभव से। तो बुद्धि को ये भोजन देना। तू बुद्धि को परिपक्व आज ये बुद्धि है। तू परिपक्व बुद्धि है। तू ज्ञानेश्वर बुद्धि है। हम्म दीदी एक बस बाबा की याद में रहने वाली बुद्धि। एक रस बुद्धि है। बाबा की याद में रहने वाली बुद्धि है। तू सन्यासी बुद्धि है। तू तू साक्षी बुद्धि तपस्वी है। बुद्धि है। तू साक्षी बुद्धि है। दीदी फिर जो हल्की बुद्धि साइलेंस है। की किया, तू हल्की हल्की बुद्धि है। तू लाइट है। यस, डबल लाइट बुद्धि है। हम्म और जैसे आज साइलेंस का, मौन का किया, तो आज बुद्धि को देंगे उसका पूरा। उसका जो हम लोग आज भरेंगे ना अपने बॉक्स में, दैट विल बी गिवन टू बुद्धि। बुद्धि के लिए मैंने साइलेंस किया। बुद्धि को साइलेंस में रखा। मत जाओ कहीं, मत सोचो, मत दिमाग लगाओ, मत लॉजिक्स में जाओ। आज तुम शांत रहो, आज तुम्हारे लिए साइलेंस डे है। तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है, तुम्हें कुछ परखना नहीं है ना। बुद्धि में ही है ना दोनों पावर्स, परखने की और डिसीजन लेने की। आज तुम्हारा रेस्ट डे। बुद्धि स्टे इन रेस्ट, रेस्ट इन पीस। बुद्धि टुडे यू रेस्ट इन पीस। आज कोई निर्णय नहीं लेंगे, आज कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आज कोई परखने का काम नहीं करेंगे। आज बस साइलेंस में रखेंगे बुद्धि। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कुछ भी सोचना नहीं है। हम्म और आज मीठे बुद्धि बाबा का को दिन। याद कर करके ये खुद भी मीठी हो गई है बुद्धि। हाँ, आज बुद्धि को साइलेंस में रखेंगे। आज बुद्धि का दिन है। ठीक है। तो पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। कितना ब्यूटीफुल कर देता है ना बाबा हर चीज को। ओम शांति राज दीदी। ऋषि बुद्धि है। यस, ओम शांति। दीदी शुरुआत में जो आपने करवाया था ये बुद्धि के ऊपर ही करवाया था, हम अटेंड नहीं कर सके। कब करा था? स्टार्टिंग में मुरली से पहले। यही था। इसको हम लोग ने स्टार्ट किया था कि हम आज बुद्धि को थोड़ा, मतलब हम क्या, बाबा ने ही एकदम से शुरुआत ये करी कि आज का पूरा जो हमारा फोकस है दैट इज फॉर बुद्धि। और फिर धीरे धीरे तो बाबा ने उसी को ही साइलेंस में ला दिया। इतना सारा पहले उसको जर्निंग करा करा के आज उसको बाबा ने कहा धीरे से, लास्ट में बोला बाबा ने अभी अभी कि अब आज ना उसको थोड़ा साइलेंस में रहे, उसको आज थोड़ा रेस्ट देंगे। बस उसको आज रेस्ट में समझ लीजिए कि एक बुद्धि छोटू सा एक बेबी है आपके हाथ में, बुद्धि में मतलब आपकी
के ब्रिकुटी में एक छोटू सा बेबी बैठा हुआ है, बुद्धि नाम का। एक बहुत छोटा सा एंजल बैठा हुआ है बुद्धि नाम का। उसको अभी तक बड़ा काम था भाई, सारा दिन दौड़ रहा था, सारा दिन दौड़ रहा था, बड़ा थका हुआ है। सो आज हम उसको रेस्ट देंगे। नो परखना, नो डिसीजन लेना, नो दुनिया के एक्सपीरियंसेस में जाना, ना पास्ट में ना future। तुम आज आराम करो। डियर बुद्धि, रेस्ट इन पीस। जैसे कहते हैं ना, सोल द को रेस्ट सोल इन रेस्ट पीस इन कहते थे पीस। ना, तो आज बुद्धि को रेस्ट इन जी दीदी। आज बुद्धि को कहेंगे रेस्ट इन पीस। बाबा कहते, पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब आप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसा पारस बुद्धि बनाते हैं, ये बाजोरी का राज भी समझाते हैं। अभी है प्रजापिता ब्रह्मा और अडॉप्टेड सामने बैठे। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, तो जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। कंडीशन इज, अपने को ब्राह्मण मानो। ब्राह्मण बुद्धि है ये। ब्राह्मण बुद्धि खाली रहती है, उसके अंदर सिर्फ ईश्वर वास करता है। ब्राह्मणों को देखिए ना, एक्चुअल जो ओरिजिनल ब्राह्मण होते हैं, उनके खान पान, उठने बैठने चलने फिरने सब में भगवान ही भगवान होता है। हर चीज भगवान 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 भगवान। उनको थाल में भी जो मिलता है ना, वो भी भगवान ने जो दिया उतना ही खा पाते हैं। वो अर्न नहीं करते। ब्राह्मण कभी अर्निंग में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ डिवोटी बन के रहते हैं। आज बुद्धि भी कुछ करनी नहीं चाहेगी, बस बाबा को और रेस्ट, शांत पीस में रहेगी। समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पान बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझा है कि योग दो प्रकार के हैं। वह है हठ योग, ये है राजयोग। वह हद का, ये है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। अब देखो बाबा किसको सन्यास दिला रहे हैं? सन्यासी बुद्धि, सन्यासी मन। हम्म तो बेहद का है ना, ये हद का है ही नहीं इसमें। वे घर बार छोड़ते, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते। अभी तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ये छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो। पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मणों से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर को शंकर को नहीं कहा जाता, वे झोली नहीं भरते, ये तो चित्रकारों ने बना दिया। शंकर की बात है नहीं, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखा है, ये है इनका अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। सबका नाम बदल दिया, सबका नाम ब्राह्मण कर दिया बाबा ने। सब ब्राह्मण इक्वल कर दिया बाबा ने। ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण, कमजोर ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, बुरा ब्राह्मण, कुछ नहीं। सिर्फ ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, इसके अलावा बाबा ने कोई टाइटल नहीं दिया। इक्वल हैं हम सब। इक्वालिटी से बाबा देखता है। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका ये अकाल तख्त, इनका भी अकाल तख्त। उनका भी अकाल तख्त,
तुम्हारा भी अकाल तक। कुछ कह रहे चांदनी आत्मा? अनम्यूट किया आपने? इस तख्त का वह लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है, मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहां मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं होंगे। ज्ञान तो मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रालट पाते हो। नंबर वार पास होते हो, फेल भी होते हो, तुम्हारी ये युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाबा विराजमान है वे तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का फलानी जरूर जीत पाएंगे, बहुतों को आप समान बनाते हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना, ये बाजूली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया। कहते भी है 33 करोड़ देवता है, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला, तो ये हाल हो गया। बाप कहते हैं माया को जितना कोई कठिन बात नहीं है, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। तुम हर कल्प जीत पा चुके हो इस पर। कितना सूदिंग, कितना रिलैक्सिंग, कितना मीठा पॉइंट है। कल्प कल्प तुम माया को जीत चुके हो, जीत रहे नहीं हो, जीतना है नहीं, तुम जीत चुके हो। सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा भी हुआ है, हे बच्चों दे सही दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सब संबंध छोड़। हे बुद्धि, सब छोड़ दो। बुद्धि के वर्कलोड को देखिए एक बारी। जब जब बाबा बुद्धि को कह रहा सब छोड़ो सब छोड़ो, बुद्धि कैसा फील कर रही है? बस मुझे याद करो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिस्क बुद्धि कितनी भारी कर रखी थी हमने, है। आज हल्की हो रही है। एकदम ऐसे लग रहा है अंदर से, बुद्धि को कितना भारी कर रखते हैं हम लोग।
कितना भारी करके रखा हुआ था, कितने प्यार से कह रही है बुद्धि बस आराम करो। आज बाबा कितना आराम दे रहा है बुद्धि को, कितना आराम दे रहा है, दिलाराम आराम दे रहा है। जस्ट मुझे याद, ये गीता के अक्षर है, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया, आटे में नमक कुछ है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही है वर्षा लेने लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो। हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उसके पास क्या होगा, करके लाख डेढ़ होगा। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते। तुम बच्चे आधा कल झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानि करते हैं ना। अब देखो बाबा हमें ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कहानियों से मुक्त, इतने सारे शास्त्रों से मुक्त, इतने सारे बिलीफ सिस्टम से मुक्त, जो कुछ अभी तक था सब से मुक्त। बच्चे मेरी गोद में बुद्धि को बिठा दो, रेस्ट इन पीस। क्योंकि जब तक वो पीस में बैठेगी नहीं, जब तक बुद्धि पूरी तरह शांत होगी नहीं, उसके अंदर का सारा लहरें, सारी जिम्मेदारियां जब उसके ऊपर से हटेंगी नहीं, तो वो जो रियलिटी है, वो जो सतयुग है, वो जो हमारा सतयुग का पार्ट है, उसको वो इमर्ज कैसे करेगी आप बताओ। रेस्ट इन पीस। बाबा कितने प्यार से कहते, इतनी कहानियां इतनी कहानियां इतनी कहानियां बुद्धि में स्टोर करके रखी हैं, उसके अनुसार निर्णय लेना है। क्यों स्टोर करके रखा है? अरे पुरानी बात को भूलना नहीं, अरे वो वाले लेक्चर को भूलना नहीं, अरे वो वाली पढ़ाई को भूलना नहीं। क्यों? आगे काम आएगा। सब हम स्टोर करके क्यों रखते हैं? आगे काम आएगा। सामान स्टोर करके रखते हैं, आगे काम आएगा। पुरानी चीजें स्टोर करके रखते हैं, आगे काम आएगा। सब पुराना स्टोर करके रखते हैं, आगे काम आएगा। बाबा आके बताता है बच्चे, ये जो पुराना स्टोर करके रखा है ये कभी काम नहीं आएगा, ये उल्टा आगे का काम बिगाड़ेगा। क्यों बिगाड़ेगा? क्योंकि हमेशा तुम उसी चश्मे से देखोगे। जो चश्मा तुम्हारे एक्सपीरियंस में भरा पड़ा, सपोजिंगली कभी किसी ने कभी मुझे धोखा दिया था, ठीक है, मैंने उस एक्सपीरियंस को भर के रखा हुआ है बुद्धि में, वो तो धोखा देता है, वो तो धोखा देता है, वो स्टोर हो गया बिल्कुल। अब वो फिर 5 साल के बाद मेरी लाइफ में आ गया। कौन सा चश्मा चढ़ गया? खटाक से एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखा हुआ है ना। क्या आया? धोखा देगा, धोखा देगा, धोखा देगा। हो सकता है इन 10 सालों में वो परिवर्तित हो गया हो, उसको अपनी लाइफ में ने बहुत कुछ सिखा दिया हो, वो ईमानदार बन गया हो, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मेरे पास कौन सा चश्मा है? वो तो धोखा ही दे। ऐसे ही बहुत सारे चश्मे चढ़े, बहुत सारे मास्क चढ़े हुए हैं बुद्धि में। फीमेल्स ऐसे होती हैं, मेल्स ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, जवान ऐसे होते हैं। गरीब ऐसे होते हैं, अमीर ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। कितने चश्मे देखते जाएंगे।
सास ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है, बाप ऐसा होता है, देवर ऐसा होता है, देवरानी ऐसे होती है, नंद ऐसे होती है, जीजा ऐसा होता, सब चश्मे चढ़े हुए हैं, इतने सारे मास्क हैं। देखिए बुद्धि कितनी भारी है, हटाए नहीं जाते, रखे जाते संजो संजो के। माँ अपना एक्सपीरियंस बेटी को देती है, बाप अपना एक्सपीरियंस बेटे को देता है। सुनो सुनो मेरे से ले लो प्लीज, मैंने संजो के रखे अपने सारे एक्सपीरियंस, तुम रखो, तुम्हारे काम आएगा। बताओ काम आ सकता है? बाबा आके कहते बच्चे सब व्यर्थ है, कुछ काम नहीं आने। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आत्माएं बदल चुकी हैं, सोच बदल चुकी है, जनरेशन बदल चुकी है। हमारा रखा हुआ करोड़ रुपए का भी सामान बच्चे उठा करके औने पौने दाम में दे देते हैं। क्यों? हमारे काम का नहीं है। कहते हैं ना, होता है ना हम लोग के साथ ऐसा, हमारे बड़ों के साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया कि माँ बाप ने संजो संजो के रखा कि अरे तुम्हारे लिए रखा था, तुम्हारे लगता अरे क्या मम्मा क्या रखा है, औने पौने दाम में हटा दिया। करा है कि नहीं करा है ऐसा? सबने, सब करते हैं ऐसा। यहाँ से सीखना है, बुद्धि में चीजें क्यों स्टोर करके रखी, रिलीज ऑल द एक्सपीरियंसेस, रिलीज ऑल द मास्क, रिलीज, ये सारे चश्मे हटा दो। बाबा जो दे रहा है दृष्टि, बच्चे सब आत्माएं, सबका टाइम आ गया है घर जाने का, सबको चलना है, सब पतित हैं और सबको मैं पावन बनाऊंगा। सबके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटने हैं, सब उन दुखों से रिलीज होने हैं, सबका एक जैसा हश्र होना है। हम्म, हल्का, बुद्धि हल्का, मुझे कुछ स्टोर करके नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। कोई बात, कोई पास्ट, कोई एक्सपीरियंस, कोई अच्छा कोई बुरा, रिलीज इट फ्रॉम द बुद्धि। तब तो बुद्धि हल्की, रिलैक्स, पीसफुल। कैसे पीसफुल करता है बाबा? लाइन है बाबा की, बच्चे ये ड्रामा में नूंद है, कुछ पर कोई पर दोष नहीं होता, कोई पर दोष नहीं रखना। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर से आकर तुम पर उपकार करता हूँ, ये भी ड्रामा बना है। जानता हूं तुम्हारा भी दोष नहीं, ये खेल है। ऐसी मेरी बुद्धि भी ये स्वीकार कर ले, मेरा मन भी ये स्वीकार कर ले, हर आत्मा निर्दोष है, मैं आत्मा निर्दोष हूँ। जब बाबा मुझ में दोष नहीं देख रहा, जब बाबा मुझे किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा, तो मैं कौन होता हूँ? कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो। ये जितना निर्दोष भाव हमारे अंदर पूरी तरह से ना, हमारे रोम रोम सपने में भी निर्दोष भाव आ जाए। मैं सपने में भी किसी आत्मा को दोष नहीं दे रहा, साथ साथ जैसे मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मैंने दूसरों को दोष देना शायद जीरो कर दिया, बट मैं खुद में कई चीजों में फंस जाती हूँ। दूसरे को नहीं तो खुद को दोष देने लगते हैं, जिसका मुझे लग रहा है जैसे बाबा इस सावन में बस एक ही पॉइंट लेके बैठा है कि तू खुद को भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने देखो पूरी लाइन, ड्रामा में नूंद है, गालियां देना ड्रामा में नूंद है, तुम्हारा गलत करना ड्रामा में नूंद है, तुम्हारा भूल जाना ड्रामा में नूंद है, क्योंकि ये खेल है, ये सब ड्रामा में है। तुम्हारा ड्रामा, ड्रामा और मैं अलग चीजें हैं। ड्रामा में सब है, मैं ड्रामा से अलग हूँ। निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, निरहंकार, निर्विकार बुद्धि। हल्की हो रही सबकी बुद्धि? हम्म
बुद्धि हल्की हो रही है आपकी? जी बहुत बहुत। लग रहा था पता नहीं कितने भारी कर रखे, कितने सालों वर्षों, पता नहीं। आज तो बाबा ने बिल्कुल हल्की कर दी। निर्दोष है हम सब। हम अपने को दोष देना कैसे बंद कर दें? ऐसे ही बाबा ही ये काम कर सकता है, हम नहीं कर पाते हैं। हम्म। हम बाबा के पास जितना बैठते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा के महावा के कुछ भी पढ़ते, वहीं से हमें बाबा भरता है। जैसे आज सुबह मैं बहुत दोष भाव में थी कि मैं ही कहीं गलत हूँ बाबा, शायद मैं अभी तक ना ठीक नहीं चल रही हूँ, मेरे में भी कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे से मैं सुबह से कह रही हूँ बाबा को, बाबा मुझ में कुछ तो गड़बड़ है, बाबा मुझ में कुछ तो गड़बड़ है, अभी कहीं तो मैं गड़बड़ हूँ। बाबा कितने प्यार से ये लाइनें लिख अच्छा, रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी ये कहूंगी कि मैंने भी कुछ नहीं किया, अभी मुझे और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बाबा मेरे अंदर ये चीज बहुत आती है। तो ये बाबा क्लियर कर रहा है। देखो अभी क्या कहा बाबा ने, मैं जानता हूं तुम्हारा भी दोष नहीं, ये खेल है, तुम खेल नहीं हो। पर इस खेल को खत्म तो करना है ना, कैसे नहीं करेंगे? करना, ये खेल कभी खत्म ही नहीं होता बहन। लिखा है बाबा ने, ये दुख सुख का, ये सही गलत हाँ, का, ये तो, ये हाँ, ये अच्छे लाइन बुरे, तो बड़ी अच्छी ये लगी थी। बाजोली, ये खेल ये कभी नहीं खत्म होने, अविनाशी खेल है। ड्रामा अविनाशी, खेल अविनाशी है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। कैसे बाबा बोलते हैं, अंतिम श्वास तक चलता ही रहेगा। फिर दूसरे खेल में तुम चले जाओगे, तुम सतयुग में चले जाओगे, वो भी तो एक खेल है। तुम देवता बन के घूम रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम देवता कैसे बन गए, वो भी तो खेल है। कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो। जितना इसको समझते जाते हो उतना तुम देवता बनते हो। अब देखो देवता बनने का भी प्रक्रिया बाबा ने समझा दी है। तुम जितना दोष मुक्त होते हो तुम उतने देवता बनते हो। तुम जितना दोष मुक्त होते हो, मतलब स्वयं को दोष देना, आत्माओं को दोष देना, ड्रामा को दोष देना, बाबा को दोष देना, जब तुम दोष मुक्त हो, कंप्लीट निर्दोष, इनोसेंट, तब तुम देवता बन। देवता मीन्स इनोसेंस। कितना सुंदर तरीके से बाबा बताता है, देखो। दोष मुक्त निर्दोष स्वरूप तुम्हारा वही देवता स्वरूप है। जैसे जैसे तुम इसको समझते जाते हो तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर ढेर खताएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वे सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक मिलते हो। ये देखो एक एक ज्ञान का पॉइंट हमें कैसे है ना नई दुनिया के लायक बना रहा है। वहां हर चीज नहीं मिलेगी, सुना। इसलिए पीछा पुराना कुछ संजो के नहीं रखना है। घर में भी जितनों ने बहुत संजो संजो के रखा है, आज सफाई कर दीजिएगा बैठ के। पुराना कुछ काम नहीं आने वाला है। बाबा तो इतनी जोर से बोलता है, तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे मेल, तुम्हारे माड़िया, तुम्हारे पद, तुम्हारी डिग्रीज कुछ भी काम नहीं आने वाली। आ रही है किसी के भी काम? जब आपके तन पर आता या जब आपके संबंधों में दरार आती, क्या काम आता है बताओ? क्या बैंक बैलेंस काम आता है? क्या आपका पद, आप आईएएस पीसीएस जो भी हो, काम आता है? जब आपका कार्मिक आके खड़ा हो जाता है कुछ भी काम आता है? कुछ काम कुछ नहीं भी आता। काम नहीं आता, सिर्फ ईश्वर की याद ही काम आती है, और वही सिर्फ बेड़ा पार मेरे करती है। बाबा के साथ बैठे हुए बैठ के सुकर्म काम बस। आते हैं, ज्ञान के रत्न काम आते हैं उस वक्त। ओ हम्म। मुझे मुलेरा डाल के बैठना है, ओ मुझे शांत रहना है, ओ मुझे बिल्कुल चुप हो जाना है, ओ मुझे मौन में ही चले जाना है। मेरी तो ये प्रैक्टिस हो गई है, आई हैव मेड इट अ पॉइंट। कुछ कार्मिक फील होना शुरू हुआ, ओ आ रहा है, चलो मौन में चले जाओ, बेस्ट है मौन में चले जाओ। क्योंकि मैं फिर रिएक्शंस नहीं दूंगी, मेरी तरफ से गलती से भी रिएक्शन नहीं होगा, और वो समय वो टाइम आके चला जाएगा। ज्ञान रत्न से हम ये कर पाते हैं, पर बैंक बैलेंस से संबंध, इतने दोस्त यार हैं, इतने संबंधी हैं, कब काम आते? जब कार्मिक आ जाता है तब। वो आकर बैठ भी जाए मेरा दुख नहीं ले सकते, पर ज्ञान रत्नों में वो ताकत है, वो मेरा दुख ले जाते हैं।
अभी क्या हो रहा है, सबकी बुद्धि कैसे खाली हो रही है, ज्ञान रत्नों से खाली हो रहा है। कोई योग तो नहीं करा रहा बाबा, सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स दे रहा है, बुद्धि खाली हो रही है, बुद्धि हल्की हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। तो ज्ञान रत्नों में ताकत है मुझे दुख से बाहर निकालने का। बाकी किसी संबंध में, पैसे में, दोस्तों में, ब्राह्मण, किसी में ताकत नहीं। ज्ञान रत्नों में ताकत है, सिर्फ ज्ञान रत्नों में ताकत। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब आप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़, बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरें, एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। हम्म। तो बाबा कहता, बाप को याद करने से मन के रोग, बुद्धि के रोग, संस्कारों के रोग, संबंधों के रोग, हर तरह के रोग समाप्त होते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अल्पकाल का सुख, वहां है साइंस, यहाँ है साइलेंस। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं, जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव, अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो देर दरकार ही नहीं। ये भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वे भी उसका रास्ता बताते, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की बात है ही नहीं। यहाँ बीमारी सबको पता है, हम भी ऑल नो कि हर बीमारी सिर्फ मन से शुरू होती है। तो जब मन ही अमन हो चुका, मन मतलब एकदम शांत, बुद्धि भी एकदम शांत हो गई, तो तन की, संबंधों की, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती, दुख नहीं आ सकता। ये प्रैक्टिस बढ़ानी है, शांति की प्रैक्टिस बढ़ानी, ओवर थिंकिंग की हैबिट को हटाकर पीसफुल होने की, ओनली पीसफुल। ये तो कॉमन बात है, उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। सो स्वीट, ऐसे बाप को याद करके सो जाना चाहिए। आज सबको बुद्धि को सुलाना है, याद है ना सबको। आज बुद्धि को खूब रेस्ट देना है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती हूँ। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्ण विनाश होते हैं, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से विकर्ण विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते ही नहीं। कितनी सहज बात है ये बाजोली, तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया, थैंक यू।
धारणा के लिए मुख्य सार, वृक्षपति बाप से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ आपको याद करो। ईश्वरीय बुद्धि बननी। ईश्वरीय बुद्धि टाइमलेस, बॉडीलेस, आइडेंटिटी लेस, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, ईगोलेस, पास्टलेस, फ्यूचरलेस, एक्सपीरियंसलेस, इममटीरियल। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप मेरे साथ हैं। हम अथक हैं, बाबा हमारे साथ हैं। हम अथक क्यों हैं? क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं है। अभी हमें सिर्फ रेस्ट करना है बाबा के पास। रेस्ट इन पीस। वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत है बच्चे, मद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने परम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। और सबसे सहज क्या कर दिया बाबा ने, बताओ? सहज से सहज क्या कर दिया बाबा ने? क्या कर दिया बाबा ने? एकदम सहज। हम्म क्या कर दिया? सहज। गृहस्थ में बुद्धि को रहकर कुछ अपने सोचना ही नहीं है, बुद्धि को जाकर rest देना है, बस रिलैक्स। दीदी को सोचना ही नहीं है, और बाबा के साथ बैठना है, बस कुछ बाबा सोच के साथ बैठना है बस, और ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। ईश्वरीय बुद्धि, और हम्म सहज कर दिया बाबा ने। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। दौड़ानी नहीं है बुद्धि, कंप्लीट साइलेंस। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।